ईडी जहां जहां पहुंची, राजस्थान पहुंची, झारखंड पहुंची, दिल्ली पहुंची, छत्तीसगढ़ पहुंची, कहीं दरअसल ये गुंडई अराजकता नहीं दिखाई दी। जो तस्वीर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आरोप तो गंभीर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, अराजकता तो अलाउ नहीं की जा सकती, किसी सूरत नहीं की जा सकती। जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी की जो पिटीशन थी उसको देखकर जो भी कहा, उस पिटीशन को देखकर कहा और उसको नोटिस इशू की है, राज्य सरकार को भी किए हैं और हमें तय समय में जवाब देना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक चिंता और जताई कि अनरिजॉल्व जो इश्यू है, जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, ये भी लॉलेसनेस का कहीं ना कहीं कारण बनते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा, आपकी रिपोर्ट में मैं सुन रहा था, पेंडेंसी अगर है तो चुनी हुई मुख्यमंत्री, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ एक आदमी सड़क पर उतरकर ईडी के रेड के बीच में घुसकर फाइलें और लैपटॉप थोड़े ही उठाकर ले जाएगा। नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कही कि किसी भी एजेंसी को किसी भी हालत में यह अधिकार नहीं है कि वो राजनीतिक पार्टियों की बातों में और चुनाव में कोई दखल अंदाजी करे। हमारा सारा मुद्दा इसी पर है। हमने दीदी जो वहां गई थी, दीदी वहां तृणमूल पार्टी की सुप्रीमो है, दीदी तृणमूल अध्यक्षा है और तृणमूल अध्यक्षा के नाते दीदी वहां गई थी। और हमारा सारा ध्यान, हमारी अपनी बात, हमारी जो भी आइडियोलॉजी है, जो राजनीति है, सामने विधानसभा चुनाव है, हमारे दस्तावेज, ममता बनर्जी, हमारा संजय शर्मा, उनको लेकर, संजय शर्मा, ममता बनर्जी वहां नहीं जाती, वो दंगल जो क्रिएट हुआ वहां, जो केओस क्रिएट हुआ, वो नहीं भी होता तो भी सुप्रीम कोर्ट यही कहता ना कि सेंट्रल एजेंसीज को राजनीतिक पार्टी के दस्तावेज में दखलंदाजी करने का कोई इख्तियार नहीं है। ना भी जाती तब भी यही बयान आता। इख्तियार तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता, लेकिन ईडी सुनती कहां। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी ईडी के लिए कई बार प्रतिकूल टिप्पणियां की है। ईडी बाज नहीं आ रही है। ईडी के अधिकारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर केंद्र के आदेश पर, केंद्र की सत्ता के अधीन होकर विपक्ष शासित राज्यों को परेशान करने में लगे हैं। उनके नेताओं को कटघरे में खड़ा करने के लिए लगे हैं। केंद्रीय एजेंसियों के पास भी पुलिस थी, संजय शर्मा। ये स्टेट मशीनरी जिसके दम पर ममता बनर्जी वहां ले जाकर कोलकाता कमिश्नर को खड़ी हो गई, कोर्ट ने जिस पर आपत्ति जताई आज, ये पुलिस तो हेमंत सोरेन के पास भी थी, अरविंद केजरीवाल के पास भले ही नहीं थी, अशोक गहलोत के पास भी थी, भूपेश बघेल के पास भी थी, उनके पास थी। लेकिन दोनों मामलों में फर्क है। हमारे पार्टी के जो दस्तावेज जहां पर थे, जो एजेंसी हमारा काम देखती है, उनके वहां रेड करने का एन चुनाव के मौके पर कोई औचित्य हमें दिखता नहीं है। आप बताइए, एन चुनाव के मौके पर 2020 का ये मामला है, उसको लेकर जो एजेंसी हमारा काम देख रही है, जिनके वहां पर हमारे कागज हैं, दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स है, डिटेल्स है, जो हमारी नीति निर्धारण में हमारी पार्टनर है, उनके ऑफिस में जो रेड मारी गई है, हम क्या समझे? उनके सामने ये सिचुएशन नहीं आई थी और हमारे सामने ये बड़ी प्रतिकूल सिचुएशन। उनके सामने तो संजय शर्मा इस्तीफा देना पड़ा था, राजभवन जाकर हेमंत सोरेन को राजभवन से अरेस्ट कर लिया गया था। हमें मिला क्या उससे? हेमंत सोरेन निर्दोष हुए ना। राजनीति के बली एक निर्वाचित मुख्यमंत्री ईडी के अधिकारियों की, एजेंसियों के अधिकारियों की, केंद्र की सत्ता के अधीन होकर काम करने के जो तरीके हैं, उसकी बली एक निर्वाचित मुख्यमंत्री चढ़ गया। भूपेश बघेल का मामला अभी आपने रिपोर्ट में कहा और सारी दुनिया जानती है। 550 करोड़ रुपए का हवा खड़ा कर दिया गया और उस व्यक्ति को, बेचारे को पता ही नहीं है कि उसमें क्या लिखा है। ये एजेंसियां जब तक ऐसे काम करती रहेंगी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि हम एजेंसियों के काम पे, और वो जो सुप्रीम कोर्ट कहता दिखा, वो जो सुप्रीम कोर्ट कहता दिखा कि नहीं चाहते, हम भी लोकतंत्र को मानने। क्या कह रहे हैं संजय शर्मा? नहीं चलेगा? हालत में, किसी भी सूरत में केंद्रीय एजेंसियों के मामले में उनकी जो जांच है, उसमें हम क्यों बाधा देंगे? क्यों हम बाधा पहुंचाएंगे? हम हमारे डॉक्यूमेंट लेने गए थे। हमारी दीदी तृणमूल पार्टी की अध्यक्षा है, वो उनका मतलब, उनका दृष्टिकोण अपने फाइल के प्रति था, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है। हमारे बंगाल में विधानसभा चुनाव के एन पहले तो मतलब आप इस बात की, संजय शर्मा, अब देश में दरअसल ये सिर्फ पुटअव्वल होता दिखेगा ना, ये दंगल तो फिर रोज दिखेगा। अब ईडी हर रोज कहीं ना कहीं जाएगी। अभी बंगाल में हुआ
तमिलनाडु में चुनाव आएगा, वहां रेड होगी, तमिलनाडु के एमके स्टालिन सड़क पर आकर खड़े हो जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जो अनरिजोल्यूशन जो चीजें हैं, जो मामला जो पेंडिंग रह जा रहे हैं, हाँ। ईडी को इसको लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए। एन चुनाव के समय ईडी क्यों ऐसी कार्रवाइयां करती है, उन्हें अपनी कार्यप्रणाली को ठीक करना चाहिए। और ये सिर्फ ईडी के बस की बात नहीं है, केंद्र में बैठे जो सत्ताधीश हैं, हाँ। जो विपक्षी पार्टियों को हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। 2022 से 2024 तक हमारे राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बनर्जी जी को 8 से 10 बार एजेंसियों की सुनवाई के लिए आना पड़ा। एजेंसियों ने उनको बुलाया, उनके साथ कितनी लंबी लंबी ये बातें की, रिजल्ट क्या निकला? उनके परिवार तक को घसीटा गया, उनकी पत्नी तक को घसीटा गया, नतीजा सिफर निकला, नतीजा कुछ नहीं निकला। तो नतीजा अब दंगल ही असल में- दिखेगा ना भाई। दोबारा आएगी ईडी, दोबारा आएगी संजय शर्मा ईडी आपके राज्य में कार्रवाई करने, फिर दंगल होगा, फिर मुख्यमंत्री बाहर निकल आएंगी। ये एक नहीं, नजीर आप नहीं। दरअसल कायम करना चाहते हैं ना। हम ऐसी कोई सुप्रीम कोर्ट ने आपकी एफआईआर को, सुप्रीम कोर्ट ने वो जो बड़ा धमक कर एफआईआर लॉन्च कराई थी ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्पोज कर दिया, स्टे लगा दिया उस पर। हाँ, जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक स्टे लगा दिया। अच्छा। और ईडी ने भी जो बढ़ा चढ़ा कर आरोप हम पर लगाए थे, हाँ। असल में सुप्रीम कोर्ट ने तो हम जो बात कह रहे थे कि हमारी राजनीतिक और हमारे चुनाव संबंधी कार्यों में दखल नहीं दे, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही आदेश दिया है। अच्छा, आपने वही लाइन पकड़ ली, ठीक है, आपने वही लाइन पकड़ ली संजय शर्मा जो मैं कहती दिखाई दे रही थी। रोहन गुप्ता,